नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 जून 2022 के करंट अफेयर्स के और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है, आज जून का पहला दिन है। आप लोग एक ऐसा पूरा एक टाइम टेबल बना लीजिए, इस महीने में ये चीज़ें कंप्लीट करना है। उन सभी चीज़ों को कंप्लीट करने का लक्ष्य रहेगा। और यदि एक महीने में वो चीज़ कोई चीज़ कंप्लीट नहीं होती है तो एक पनिशमेंट आप एक चीज़ को जिसको बहुत पसंद है आपको, उसको तो आपको छोड़ना होगा। ऐसे करके यदि आप करेंगे तो ये एक बहुत ही अच्छी बात होगी। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में टाटा मोटर्स ने किसके साथ समझौता किया? रिसेंटली विथ whom did टाटा मोटर्स एंटर इनटू एन एग्रीमेंट? ए फॉर्ड इंडिया, बी महिंद्रा एंड महिंद्रा, सी मारुति सुजुकी, डी हीरो मोटर्स। एंड द राइट आंसर है फॉर्ड इंडिया। तो हाल ही में टाटा मोटर्स ने फॉर्ड इंडिया के साथ में समझौता किया है। इसके तहत अब क्या है इसको समझिए। तो ऐसे में फॉर्ड का जो भारत के गुजरात के साणंद में एक प्लांट है, फैक्ट्री टाइप है, उसका अधिग्रहण कर लेगा अब टाटा मोटर्स। इसमें भूमि आ जाएगी, भवन, वाहन, संयंत्र, मशीनरी जो भी है इसके अंदर, और फैक्ट्री, भूमि वगैरह सबका अधिग्रहण करेगी। आप सभी जानते हैं फॉर्ड इंडिया अब बंद होने वाली है। बंद तो लगभग हो ही चुकी है, शोरूम वगैरह भी अधिकतर बिक ही चुके हैं। फॉर्ड मतलब अब भारत में नहीं बिकेगी, ये समझ लीजिए आप। अगला प्रश्न है, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस का देश किसे चुना गया? Who was chosen as the country of focus at the Mumbai International Film Festival? A. बांग्लादेश, B. फ्रांस, C. भारत, D. रूस। एंड द राइट आंसर है बांग्लादेश। तो हाल ही में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ है, इसमें बांग्लादेश को फोकस का देश चुना गया है। अब देखिए क्यों चुना गया है। तो हाल ही में बांग्लादेश ने अपनी आज़ादी के 50 वर्ष पूरे किए हैं, जैसे भारत ने 75, उसी के लिए इसे मनाया गया है। जैसे दूसरे देश भी अपना अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसी के खुशी में अपन भी दूसरे देश की आज़ादी के 50 वर्ष पूरे हुए हैं उसको मना रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात भी है। ऐसा लगभग हर साल ही किया जाता है। और इस बार आपको ये कमेंट में बताना है कि इसका उद्घाटन किसने किया है। अगला प्रश्न है, 30 मई को कौन से राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? विच स्टेट फाउंडेशन डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 13 मई? ए मणिपुर, बी गोवा, सी राजस्थान, डी बिहार। एंड द राइट आंसर इज गोवा। तो हाल ही में 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया गया है। देखिए क्योंकि यदि जो लोगों को याद होगा वो बोलेंगे 19 मई को तो पुर्तगालियों से आज़ादी मिली थी गोवा को। हाँ, 19 मई को मिली थी, लेकिन 19 मई से फिर आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन 30 मई को भारत के ऑफिशियल राज्य का दर्जा मिल गया था, 25वें राज्य का गोवा को। कब? तो 30 मई को। इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके यदि पूछ लिया कब मनाया जाता है, कौन सा करके पूछ लिया, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या होगी? What will be the theme of 8th इंटरनेशनल योगा डे? A. योगा फॉर ह्यूमैनिटी, B. योगा फॉर अपॉर्चुनिटी, C. योगा फॉर फ्यूचर, D. योगा इज एवरीथिंग। एंड द राइट आंसर इज योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो देखिए 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम को हाल ही में लॉन्च किया गया है। इस बार जो इसकी थीम का नाम रखा है ये है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। आप सभी लोगों को मालूम होगा सबसे इम्पोर्टेंट डे 21 जून योग दिवस है अंतर्राष्ट्रीय, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पद्मानंद झा जी का निधन हुआ है, यह कौन थे? रिसेंटली पद्मानंद झा जी पास्ड अवे, हु वॉज ही? ए लेखक, बी पत्रकार, सी पेंटर, डी साहित्यकार। एंड द राइट आंसर इज लेखक। तो देखिए हाल ही में पत्रकार पद्मानंद झा जी का निधन हुआ है, बहुत ही दुखद बात है ये। डेली ही कुछ ना कुछ न्यूज़ आ रही हैं। इन्हें दिल का दौरा पड़ने से 66 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। तो एक ये है, जैसा मैंने कल भी बताया था, आज भी बता देता हूँ कि ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। ये किस पद पे थे, मतलब क्या काम करते थे, जो काम करते थे उस पर किस पद पे थे। अगर किसी की डेथ हुई है तो उनके बारे में तो ये जानकारी आप रखिए ही। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर परम अनंत सुपर कंप्यूटर को शुरू किया गया? वेयर सुपर कंप्यूटर परम अनंत स्टार्टेड रिसेंटली? ए IIT बॉम्बे, B IIT कानपुर, C IIT गांधीनगर, D IIT रोपड़।
एंड द राइट आंसर इज IIT गांधीनगर। तो हाल ही में IIT गांधीनगर में सुपर कंप्यूटर जिसका नाम परम अनंत रखा गया है, इसको शुरू किया है। इसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत शुरू किया गया है। वर्तमान में भारत में इतने मिशन चल रहे हैं, सेमिकॉन मिशन चल रहा है, ये सुपर कंप्यूटिंग मिशन चल रहा है, मतलब IT के क्षेत्र से मैं बात कर रहा हूँ, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। खेल के क्षेत्र में भी भारत आगे बढ़ रहा है, IT के क्षेत्र में तो बढ़ ही रहा है। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी धीरे धीरे आगे उन्नति हो रही है। अलग अलग राज्य अलग अलग योजनाओं को ला रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट रूरल ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम इनॉग्रेटेड? ए जयपुर, बी भोपाल, सी कोणार्क, डी अमृतसर। एंड द राइट आंसर इज भोपाल। तो हाल ही में भारत के पहले ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी के द्वारा किया गया है। भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, ये आपको तो इतना तो मालूम होगा ही। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीमा रत्न योजना की शुरुआत किसने की? हु रिसेंटली स्टार्टेड द बीमा रत्न स्कीम? ए SBI जनरल इंश्योरेंस, बी LIC, सी ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, डी टाटा जनरल इंश्योरेंस। एंड द राइट आंसर इज LIC। तो हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा बीमा रत्न योजना को शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है ग्राहकों को बचत और सुरक्षा दोनों प्रदान करना। LIC जो है वर्तमान में इसको बचाना तो बहुत ही ज़रूरी है। एक समय में ऐसे ही सब BSNL को कह रहे थे, आखिर में अब वही आ गया है कि BSNL अब डूबने में ही आ गई है। ऐसा LIC के साथ ना हो, ये अपनी ही जिम्मेदारी है। अगर आप कोई बीमा इसका खरीद सकते हैं तो अवश्य खरीदिए। BSNL की सिम भी खरीदें। खासकर जो ऐसे संगठन है सरकारी, उनके बारे में अवश्य सोचिए। LIC का भी शेयर भी आया था, लेकिन वो भी डिस्काउंट में लिस्ट हुआ, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। हाँ, वो तो ठीक है, अब जैसा मार्केट है उस तरीके से है, कोई बात नहीं उस पर, लेकिन हाँ अवश्य खरीदिए। ऐसे सरकारी संगठनों को गिरने तो नहीं दिया जा सकता। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।